हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 अगस्त सन 2020 दिन बुधवार, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2077 77। तिथि आज अष्टमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। दर्शकों, आज हम यंत्रों के चमत्कार के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। समय समय पर अनेक प्रकार के यंत्र हमने भी आपसे बनवाए हैं और समय समय पर अनेकों प्रकार के यंत्र आपके घर में आप लोग भी लाए होंगे। अब दो बातें मैं यंत्र के बारे में, वैसे तो मैं हमेशा आपसे इस तरह की बातें करता रहता हूँ, लेकिन दो बातें ख़ास तौर से मेरे दर्शक ध्यान रखना, मेरे जितने भी साधक हैं, क्योंकि यंत्र साधना, मंत्र साधना ये साधक लोग कर सकते हैं, दर्शक लोगों का काम नहीं है ये। अमूमन हर व्यक्ति संसार में ये चाहता है कि करना कुछ भी ना पड़े और मिल सब कुछ जाए। ऐसे नहीं होता। किसान खेत में कितना पसीना बहाता है, कितनी मेहनत करता है, उसके बाद जाकर के कहीं फसल अपना रूप दिखाती है। एक बच्चा LKG से, नर्सरी से पढ़ता हुआ कब डिग्री कॉलेज में पहुंचता है, एक दिन नहीं लगता है, समय लगता है। ऐसे ही जो यंत्र साधक हैं, हमारे अनेक प्रकार के मार्ग होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के, अपने मनोरथ सिद्धि के हमारे अनेकों रास्ते होते हैं। एक दूध है, दूध से मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है, दही भी बनता है, छाछ भी बनता है, पनीर भी बनता है, खोआ भी बनता है, केवल है दूध। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं। मंत्र से भी भगवान को हम प्राप्त करते हैं, यंत्र से भी भगवान को प्राप्त करते हैं, तंत्र से भी भगवान को प्राप्त करते हैं, और भी नाना भांति के रास्ते हैं। अब जो यंत्र साधना आप करते हैं उसमें एक खास बात जो बताने वाला हूँ, जब भी आप किसी यंत्र की साधना करें उसके अंदर जो संख्याएं हों, जो उसके अंदर नंबर्स हों, वो हिंदी में होने चाहिए। आपका यंत्र यदि इंग्लिश में बना हुआ है, इंग्लिश अक्षरों में बना हुआ है, मतलब उसमें जो अंक लिखे हैं वो इंग्लिश पैटर्न पर लिखे हैं। जैसे इंग्लिश का 3 कैसे होता है, ये 3 बन गया। 4 कैसे होता है, ये 4 बन गया। अगर इंग्लिश के अंक लिखे हुए हैं तो आपका यंत्र 0% भी आपको लाभ नहीं देगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, वो भी अंक है? नहीं साहब, नहीं साहब। मूली को गाजर कैसे कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। बादाम का पेड़ हर जगह नहीं लगता, हर जगह नहीं लग सकता वो। केसर की खेती आप हर जगह नहीं कर सकते। चाय की पत्ती के बागान आप हर जगह नहीं लगा सकते। उसके लिए वहीं का पर्यावरण, वहीं का वातावरण, उसी प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। हर फसल हर जगह नहीं हो सकती, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। सूर्य सुबह निकलते हैं, रात को अस्त होते हैं, तो रात को नहीं निकलेंगे, सुबह निकलेंगे। जहाँ जिस धरती के हिसाब से जैसा सूर्य का रूप है। अगर इंडिया में सुबह निकलेंगे तो ये नहीं है कि USA में भी सुबह निकलेंगे, वहाँ अपने हिसाब से वो अलग हिसाब से काम करेंगे। तो मेरे दर्शकों, जिस समय यंत्र विद्या का आविष्कार हुआ और यंत्रों के अंदर एक गुम्फित महाशक्ति का आविष्कार हमारे ऋषियों ने कराया, तो हम हिंदी वासी हैं। हिंदी में हमारे ऋषियों ने उन यंत्रों की रचना की, हिंदी के अंकों में। अब जब हिंदी के अंकों में हमारे ऋषियों ने उन यंत्रों की रचना की, यंत्र अपना काम उस अंक के हिसाब से करेगा। अब आप उसको लिखने लग जाएं किसी और भाषा में, वो बात नहीं बनेगी। इसीलिए यंत्रों का पूर्ण रूपेण यदि आपको लाभ लेना है
तो हिंदी में उसको लिखा हुआ होना चाहिए। अब बाज़ार में क्या है, मशीनें लग गई हैं, आप सूर्य यंत्र, मंगल यंत्र, दुर्गा वीसा यंत्र, सूर्य यंत्र, नवग्रहों के यंत्र, नाना भांति के यंत्र बाज़ार में आते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि उसमें जो अंकों की संख्या लिखी होती है वो हिंदी में नहीं होती है, वो इंग्लिश में होती है। वो लाभ नहीं देगी, ना के बराबर है। मन को समझाने वाली बात है। एक प्योर सामने निकला हुआ गाय का दूध और एक पैकेट के दूध में चाहे कंपनियां कितना भी चिल्ला लें कि हमारे दूध में ये है, वो बात नहीं आ सकती, वो बात आ ही नहीं सकती। इसीलिए मेरे दर्शकों, जब आप कोई यंत्र बाज़ार से लेते हैं तो सबसे पहले उस पर देखा करें कि अंक हिंदी में लिखे होने चाहिए और अंकों की व्यवस्था सही होनी चाहिए। 68 या यंत्र है, 34 का यंत्र है, 36 यंत्र है, 32 यंत्र है, 20 यंत्र है, उनकी कैलकुलेशन भी कई बार हमने गलत देखी है, तो वो लाभ नहीं देते। कई बार विशेष प्रकार की यंत्रों की, क्योंकि यंत्र जो हैं एक ज्यामितिक तरीके से उनकी रचना की जाती है। अब जिनके पास श्री यंत्र है या हमने अपने संस्थान से जिनको श्री यंत्र भेजा है, देखो क्या उसमें ज्यामितिक तरीके से उसकी रचना की गई है। तो उसकी जो आकृतियां हैं, यंत्रों की आकृति का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार यंत्र की आकृति यदि गलत बनी हो तो वो पूर्ण लाभ नहीं देती। अब कई बार हमारी साधना निष्फल चली जाती है, गलती हमारी है कि हम साहब मन हमारा हो रहा है कि हम बैंगन की सब्ज़ी खाएं और बना हम लौकी रहे, तो लौकी का ही स्वाद आएगा, बैंगन का थोड़ी आएगा। ऐसे ही जब हम किसी देवी देवता की साधना यंत्रात्मक रूप में करते हैं कि हम भगवती की साधना कर रहे हैं और वो यंत्र ही हमारा गलत है, यंत्र हमारा सही नहीं है, तो जब यंत्र सही नहीं है, उसकी आकृति सही नहीं है, उसके अंक सही नहीं है, उसकी ज्यामितिक रचना सही नहीं है, वो पूर्ण रूपेण आपको लाभ नहीं देगा। हाँ, उसके साथ आप जो मंत्र सिद्ध कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत आपको लाभ जरूर देगा। तो यंत्र अपना प्रॉपर जब ही लाभ दे पाते हैं जब वो शुद्ध रूप से बने हों। फिर धातु देखी जाती है कि यंत्र में धातु कौन सी ली है। अब सबसे सर्वश्रेष्ठ धातु जो होती है वो सोना मानी गई है, चांदी मानी गई है, लेकिन सोने चांदी पर जब हम यंत्र बनाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हर व्यक्ति वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने यंत्रों की रचना भोजपत्र पे बताई। भोजपत्र बहुत शुद्ध होता है, शुद्ध कई बार नहीं भी मिलता, तो भोजपत्र खंडित ना हो, शुद्ध हो, उसके ऊपर भी यदि हम किसी यंत्र की रचना करते हैं दैवीय चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। हमने अपने संस्थान से जब जब आपको यंत्र भेजे हैं, हमारे ऐसे बहुत साधक हैं, हज़ारों साधक हैं, आप में से एक नहीं है, कि हमने चाहे आपको अंबिका यंत्र भेजा है, श्री यंत्र भेजा है, मंगल वीसा भेजा है, दुर्गा वीसा भेजा है, हमने हर यंत्र भोजपत्र पे बना के भेजा है। क्यों? सोने चांदी पे देखो भाई लाखों में, अब आज सोने का भाव देखो क्या है। अब इतना बड़ा यंत्र हम बनवाते हैं तो वो पतले से पतला भी सोने का पतरा बनाएंगे, लाखों रुपए में खर्चा चला जाता है, फिर पूजन का भी खर्चा आता है। इसलिए भोजपत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया। और मैं जब जब आपको अनेकों प्रकार के यंत्रों की विधि बताता हूँ ना, तो मैं स्पेशल कह देता हूँ कि देखो दर्शकों, कल ग्रहण आ रहा है या ऐसा हो रहा है, आप भोजपत्र बाजार से ले आएँ और उस पर अपनी यंत्र साधना करें। यंत्र साधना से डबल लाभ मिलता है। एक आपका मंत्र भी सिद्ध होता है, मंत्र लाभ देता है, उधर यंत्र लाभ देता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आज मेरा मुख्य आपको यही बताने का था कि बहुत लोग कह देते हैं कमेंट बॉक्स में वैसे भी कि हमें यंत्र से लाभ। यंत्र आपका किस तरह का है, वास्तव में वो यंत्र किस धातु पे बना, भोजपत्र पे बना है या किस मेटल पे, किस धातु पे बना, ये देख। अब अष्ट धातु बता दिया जाता है, लेकिन वो खोटी धातु होती है, प्योर अष्ट धातु होती ही नहीं है। तो जब ना अष्ट धातु प्योर है, संख्याओं के रूप में उसमें अंग्रेज़ी वर्जन में लिखा हुआ है, और साथ में आकृतिक ज्यामितिक जो उसकी आकृति है वो भी शुद्ध रूप से नहीं है, तो यंत्र अपना कार्य नहीं करेगा। इसलिए भारत की स्वतंत्र विद्या है, पुरातन विद्या है, ये विद्या अजर है, ये विद्या अमर है, ये विद्या पूर्ण रूपेण सक्षम है लाभ देने में। लेकिन कब? जब सही तरीके से उसका निर्माण हो। कोई भी चीज़ है, एक छोटा सा बच्चे का खिलौना, एक हाथ में बांधी हुई घड़ी,
भी तभी टक टक करेगी सही समय पे जब उसके अंदर उसकी पुर्जे सही व्यवस्थित रूप से लगे हों। अगर एक भी उसका सुई का कांटा भी अगर इधर से उधर हम गलत लगा देंगे, प्रॉपर समय नहीं बता पाएगी। तो इसीलिए हर चीज़, कोई भी यंत्र भी एक मशीनी रूप में कार्य करते हैं। प्रोक्ष रूप में आपको महसूस हो ना हो, लेकिन यंत्रों का दैवीय प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर चमत्कारिक प्रभाव आता है। तो मेरे दर्शकों, यंत्र जब भी आप लें, जो मैंने बातें बताई हैं उन बातों का आप ध्यान रखें। फिर यंत्र की सिद्धि कैसे करें, ये भी चीज़ होती है। यंत्रों की सिद्धि ग्रहण में, दीपावली की रात्रि में, दशहरे में, नाना भांति के शुभ पर्वों में, अमृत सिद्धि बेला में, सर्वार्थ सिद्धि बेला में, नाना भांति के विशेष जो हमारे मुहूर्त आते हैं उनमें यंत्रों की साधना की जाती है। और भी कुछ बातें मैं आपको यंत्रों के बारे में विशेष बताऊंगा। तो आइए, फिलहाल समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, शुभ मुहूर्त में ही यंत्रों का निर्माण किया जाता है, उनकी रचना की जाती है। यंत्रों में कलम कौन सा लें, यंत्रों में स्याही कौन सी स्याही से बने हैं, किस मुहूर्त में बने हैं, किस धातु में बने हैं, अनेकों प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल भ्रामक तथ्य होगा कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें अंधविश्वास को जन्म देती हैं। नहीं, मेरा आज का यही सब्जेक्ट है। अगर हमारे ऋषियों ने किसी विद्या का आविष्कार किया है, बहुत चमत्कारिक ये विद्याएँ होती हैं, लेकिन सही रूप में इनकी विधि आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो हमें नाना भांति की सिद्धियाँ करा सकते हैं। ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो हमारी नाना भांति की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है। अब कुछ समय के बाद भगवती की जैसी इच्छा रही, हम आप में से कुछ विद्यार्थियों को चुनना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमारे इंद्राक्षी धाम में आएँ और जो इस प्रकार की गुह्य गुप्त विद्याओं को सीखने के जानकार हैं, उन्हें हम उनका स्वागत करेंगे। उन्हें बहुत सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, लेकिन आपका मन अच्छा होना चाहिए। व्यापार की दृष्टि आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अंबिका यंत्र है। अंबिका यंत्र का एक हमने एपिसोड बनाया था, वो आप हमारा सर्च कीजिएगा, उसे सुनिए। कितना उसमें शानदार मंत्र है। सतो गुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार। ये जो मैंने शब्द बोले हैं, पूरा मंत्र नहीं पढ़ा, आधी एक लाइन पढ़ी है। पूरा का पूरा मंत्र उसमें अंकों के रूप में लिखा हुआ है। बताइए कि एक मंत्र जिसमें हिंदी ना हो और केवल अंकों के रूप में पूरी बात कह दी जाए,
तो वास्तव में अंबिका यंत्र बहुत शानदार यंत्र है। श्री यंत्र आपके घर घर में है, लेकिन श्री यंत्र जैसे जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि वो होनी चाहिए, तब इस प्रकार के यंत्र अपना चमत्कारिक लाभ देते हैं। तो मेरे साधकों, आप भी इन यंत्रों से विशेष प्रकार का लाभ ले सकते हैं। बस किसी विशेषज्ञ मर्मज्ञ से इनकी विधि को आप सीखते रहिए और समय समय पर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको सिखाता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo